हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे पैथोजेंस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये है चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि डिजीज़ में हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। तो एवरी इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन कॉज अ हिडन इन्वेडर कॉल्ड पैथोजन। और कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या कर सकता है? हिडन इन्वेडर, मतलब कि वो पैथोजन हो सकता है। पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी करता है। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस जो होता है इट इज़ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बीमारियां फैलाता है या फिर करता है। दे एंटर द ह्यूमन बॉडी, मल्टीप्लाई एंड डिस्टर्ब नॉर्मल बॉडी फंक्शन। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसता है, अपने आप को संख्या में बढ़ाता है और बॉडी फंक्शन को क्या करता है? डिस्टर्ब भी करता है, साथ ही साथ बीमारियां भी लाता है। पैथोजन कैन डैमेज। पैथोजन क्या क्या कर सकता है? टिश्यू को डैमेज कर सकता है, सेल डैमेज कर सकता है और साथ ही साथ ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। दिस लेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। और ये पैथोजन अगर एक बार बॉडी में घुस गया तो डिफरेंट बीमारी हो सकते हैं। टाइप ऑफ पैथोजेंस, कितने होते हैं पैथोजेंस के टाइप? सो पैथोजेंस आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। पैथोजेंस के नेचर कैसे होते हैं उसके बेस्ड पे पैथोजन डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि कौन से कैटेगरी में पड़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? इट इज़ अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल बट सम कॉज डिजीज। जैसे कि यूजफुल के बैक्टीरिया की बात करें तो दही खाते हैं आप सभी लोग, राइट। दही में कौन सा होता है बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। वो यूजफुल होता है, हमारे लिए बहुत ही फायदा करता है। लेकिन सम बैक्टीरिया जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, वो क्या हो गया? सम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो जाता है। तो सारे बैक्टीरिया अच्छे वाले नहीं होते हैं। सो अगर बैक्टीरिया अच्छे नहीं हो, जैसे कि बैक्टीरिया अगर अच्छा वाला हुआ तो बॉडी को फायदा देगा, अच्छा वाला नहीं हुआ तो बॉडी को बीमार करेगा। तो वैसे ही बैक्टीरिया कौन कौन से बीमार कर सकता है? टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और निमोनिया। दे प्रोड्यूस रैपिडली इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज टॉक्सिन। और ये जब एक बार बॉडी में घुस गया तो अपने आप को बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है और बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे बीमारी होती है। नेक्स्ट पैथोजन है हमारा वायरस। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट सेल। और ये होस्ट सेल के बाहर जिंदा नहीं रह सकता है, इसको एक होस्ट सेल चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो वायरस से होने वाली बीमारियां कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। एड्स क्या है पता है ना? चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर एड्स वायरस अंदर घुस गया, दे एंटर होस्ट सेल एंड यूज देयर मशीनरी टू मल्टीप्लाई। जब वायरस क्योंकि बिना होस्ट सेल के अपने आप को नहीं बचा सकता, तो वायरस क्या है कि होस्ट सेल में घुस जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है थ्रू वो होस्ट सेल का जो मशीनरी काम करता है उसके हेल्प से। नेक्स्ट पैथोजन आता है हमारा प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या है? इट इज़ अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड वेक्टर। कंटामिनेटेड वाटर मतलब गंदा वाटर, ठीक है, उसके थ्रू प्रोटोजुआ फैलते हैं और साथ ही साथ वेक्टर से भी फैलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मलेरिया। मलेरिया किससे? इसको कैसे फैलेगा? कंटामिनेटेड वाटर से, और साथ ही साथ इसको एक मॉस्किटो लेके जाता है ना। मॉस्किटो अगर काट लिया तो वो वाले आपको बीमारी होगी, है ना, कॉज बाय प्लाज्मोडियम, राइट। नेक्स्ट पैथोजन है हमारा फंगी। फंगी क्या होता है? कोई फंजाई भी बोलते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या बोलना है, राइट। तो फंगी जो है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। ये जो फंगी होते हैं ये वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में अपने आप को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें फंगी की तो रिंग वॉर्म, ये बीमारियां लेके आती है, एथलेट्स फुट में पाए जाते हैं। दे मेनली अफेक्ट स्किन, और ये स्किन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पैथोजेंस होता है हमारा हेलमिंथिस, जिसको हम पैरासाइटिक वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। हेलमिंथिस और पैरासाइटिक वॉर्म लिविंग इनसाइड द बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो राउंड वॉर्म और साथ ही साथ टेप वॉर्म, लीवर के अंदर टेप वॉर्म होता है, राइट। तो ये जो वर्म है वो सब हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। दे ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी एंड कॉज वीकनेस। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे होस्ट बॉडी में, क्योंकि हमारे अंदर रहता है तो हमारे होस्ट बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को लेता है और हमारे बॉडी को क्या करता है? वीक बना देता है।
और इतने सारे पैथोजेंस तो हमने पढ़ लिए। अब बात करेंगे कि आखिर ये फैलते कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन मीन्स हाउ पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कि पैथोजन अगर एक इंडिविजुअल में यहाँ पे है तो वो दूसरे वाले में कैसे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले आता है एयर बर्न ट्रांसमिशन, मतलब कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट करना, राइट। पैथोजन स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, ड्रॉपलेट कैरिंग पैथोजन स्प्रेड इन एयर। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कोई कफ कर दिया, स्नीज कर दिया, तो जो वो छींकता है वहाँ से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स एयर में फैल जाते हैं और उसको जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन एयर लेता है तो वहाँ से उसको वो इन्फेक्शन हो जाती है। ओके, तो कैसे फैलता है एयरबोर्न डिजीज़? कौन कौन से बीमारियां हैं जो एयर से ट्रांसफ़र होती है? सो कॉमन कोल्ड एंड टीबी, राइट, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। वाटरबोर्न ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि जो पैथोजन वाटर से ट्रांसमिट हो, राइट, एक दूसरे में। सो पैथोजन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, जो गंदे पानी से फैले उसे क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन। ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर कैन कॉज डिजीज, मतलब कि हम जो मैला पानी पीते हैं उसके थ्रू भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो कोलेरा एंड टाइफॉइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड बॉर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। फूड बॉर्न ट्रांसमिशन मतलब ईटिंग कंटामिनेटेड और अनहाइजीनिक फूड कैन स्प्रेड डिजीज, मतलब मिलावटी वाला खाना खाने से भी और अनहाइजीनिक फूड खाने से भी बीमारी होती है। इस बीमारी को जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, राइट, डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है फूड ट्रांसमिशन से, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है। मतलब कि डिजीज स्प्रेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब इन्फेक्टेड पर्सन के आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए डायरेक्ट, तो उससे भी हेल्दी पर्सन को डिजीज हो सकता है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन एंड सम वायरल इन्फेक्शन। याद करने वाली बात है, आपको याद कर लेनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर बर्न डिजीज। वेक्टर बर्न आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेक्टर बर्न मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैथोजेंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में काम करते हैं। जैसे कि मस्कीटो हो गया, मस्कीटो क्या करते हैं? बीमारियां लेके चलते हैं, राइट। और साथ ही साथ हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है, मक्खी, वो भी यही काम करती है बीमारी फैलाने का, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मलेरिया एंड डेंगू, जो कि मस्कीटो से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ पैथोजन एंटर द बॉडी। हमने देख लिया पैथोजन कैसे मूव करता है, पैथोजन कितने टाइप्स का है। तो अब देखेंगे कि हाउ पैथोजन एंटर द बॉडी, जब हमारे बॉडी में पैथोजन एंटर कैसे करता है। सो पैथोजन कैन एंटर थ्रू नोज, जैसे कि हम इनहेल लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे भी घुस सकता है। नेक्स्ट माउथ हो सकता है, जैसे हम फूड खाएंगे, वाटर खाएंगे, तो उससे भी घुस सकता है। स्किन से हो सकता है, स्किन से भी ट्रांसमिट कर सकता है बॉडी के अंदर, जैसे कि अगर कोई कट लगा है उससे हो सकता है, या फिर किसी घाव से हो सकता है। ब्लड में भी इंसेक्ट्स बाइट्स के थ्रू जा सकता है। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बात किया था कि वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो उसका टर्न है। अगर अभी तक आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस आखिर होता क्या है? सो पैथोजन आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, राइट, लिख लोगे ना। नेम एनी 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पे वाटर ट्रांसमिशन, एयरबोर्न, वाटरबोर्न, वेक्टरबोर्न, बहुत सारे कराया मैंने, आपने उसमें से सिर्फ 2 लिखने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 3 to 5 मार्क्स में, क्या आ सकता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस विथ एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, है ना, हेलमिंथिस, ये सब क्या क्या थे उसको एग्जांपल्स के साथ बताना है आपको कि अगर वो पैथोजन लग गया बॉडी में तो कौन सी बीमारी होगी, उसका एग्जांपल भी देना है। डिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ पे कौन कौन से मोड होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है पैथोजेंस का, आपको उसको लिखना है। सो स्टूडेंट, ये था लेक्चर नंबर 3। कल शाम को लेक्चर नंबर 4 आएगा, शाम को 7 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।